नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में हमें कितने दिनों तक जो यूरिया है उसका प्रयोग कर लेना है। उसके बाद में हमें गेहूं की फसल में किसी प्रकार की यूरिया खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो किसान भाइयों, आप लोगों से जानकारी करते हैं साझा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो किसान साथियों, बात करेंगे गेहूं की फसल में। आमतौर पर किसान साथी यूरिया को 3 भागों में बांटकर अपने खेतों में डालते हैं। इसमें से वह 2 से 3 बैग जो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। कुछ क्षेत्रों में जो मेरे किसान भाई हैं, 3 से भी ज़्यादा बैग यूरिया 1 एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में डालते हैं। तो किसान साथियों, यूरिया की अधिक मात्रा प्रयोग आप लोगों ने नहीं करना चाहिए। इससे आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं में कितनी मात्रा में जो है यूरिया डालना है, आप लोगों से जानकारी साझा करते हैं। गेहूं में कितने दिनों तक यूरिया आप लोगों को प्रयोग करना है, तो आइए तो किसान भाइयों जानकारी करते हैं साझा। आमतौर पर कुछ किसान साथी बिजाई के समय यूरिया का प्रयोग नहीं कर पाते, हालांकि आप लोगों को करना चाहिए। मैक्सिमम 20 से 25 किलो भी आप लोग बिजाई के टाइम यूरिया डालते हैं, तो किसान साथियों आप लोगों को एक अच्छी पैदावार मिलने की उम्मीद बन जाती है। तो किसान साथियों, पहली यूरिया की बात करें, यानी सिंचाई पर, पहली सिंचाई पर लगभग सभी किसान भाई 20 से 25 दिन के अंदर पहले जो यूरिया की एक बोरी है, यानी 1 कट्टा है, वो 1 एकड़ के दार पर आप लोग डालते हैं। और लेट तक भी यूरिया का प्रयोग आप लोग करते रहते हैं। आपकी फसलों में आप लोगों को लगभग किसान साथियों 60 दिन तक जो यूरिया है उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो किसान साथियों, इसके बाद में अगर आप लोग जो यूरिया आप अपनी फसलों में डालते हैं तो आपको नुकसान देखने को मिलता है। 60 दिन के बाद आपकी गेहूं की फसल है जो गोब वाली अवस्था में आ जाती है और जो बालियों की प्रक्रिया है, बालियां निकलने लग जाती है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से जो कुछ घटनाएं हैं आप लोगों से मैं साझा करूंगा। 4 से 5 है जो मुख्य बातें अभी जो लेट यूरिया जो मेरे किसान भाई देते हैं, यानी सभी किसान भाइयों को पता नहीं है। तो इस आधार पर किसान भाइयों, लेट यूरिया की अगर बात करें तो कितना नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है। अगर आप गेहूं में 60 दिन के बाद यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपको इस प्रकार से जो नुकसान है अपनी फसलों में देखने को मिल सकता है। 60 दिन के बाद यूरिया आपकी फसल की लंबाई को बढ़ा देगा। अगर आपकी फसल की हाइट ज़्यादा होगी तो उसका अंदर गिरने वाली समस्या आ जाएगी और बाद में आपकी जो पैदावार है वो बिल्कुल गिरने की वजह से घट जाएगी। दूसरी बात है किसान साथियों, अगर आप अपनी अधिक मात्रा में अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपकी जो फसल है उसके अंदर फंगस और कीट रोग भी अधिक मात्रा में लगेंगे, क्योंकि जो यूरिया है आपकी फसल को नरम यानी मुलायम बना देता है, जिससे हरी भरी आपकी फसल रहती है और उस पर फंगस व अन्य हर प्रकार के जो रोग हैं गेहूं की फसल के, वो आपको अधिक मात्रा में दिखाई देंगे और जिससे आपका एक स्प्रे का खर्चा और बढ़ेगा, जिससे आप लोगों को नुकसान होगा। तो किसान साथियों, खर्चा भी अधिक बढ़ जाएगा। अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से जो आपकी ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, उसकी शक्ति जो घट जाती है किसान साथियों, क्योंकि जो यूरिया केमिकल फर्टिलाइज़र है जो भूमि के ऑर्गेनिक कार्बन को कम कर देता है, यानी जो हमारी मिट्टी के अंदर है वैसे ताकत बनी हुई है। अगर आप लोग यूरिया डालते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन उसकी जो क्षमता है, यानी जन्म पौधे का जन्म देने में क्षमता है, रोग प्रतिरोध क्षमता है, वो घट जाती है, जिससे आप लोगों को पैदावार में घटती नज़र आएगी जो आपकी पैदावार है। तो किसान साथियों, तीसरा, अधिक यूरिया के इस्तेमाल से आपकी जो फसल हैं उनका खर्चा बढ़ जाता है, जिससे आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, ये कुछ जानकारियाँ थी अधिक यूरिया और लेट समय तक 60 दिनों के बाद तक सभी किसान भाई जो हैं जिनको जानकारी नहीं है वो यूरिया
डालते हैं गेहूं की फसल में, अन्य किसी भी फसल की हम बात करें तो किसान साथियों इस प्रकार से आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कृपया जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो किसान साथियों इसी के साथ नमस्कार।